राम। हर मनुष्य इस समय के चक्र में जैसे चाहे वैसे गति कर रहा है और उसका जो जिसको ध्यान कहते हैं, उसको जो स्वतंत्रता मिली है वो है चुनाव करने का स्वतंत्रता है, जिसको बोलते हैं उसको ध्यान देने की। तो आप अपना ध्यान क्या है सही जगह पर नहीं लगाते हैं, अर्थात सही रास्ते पर नहीं लगाते हैं, तब आपका ध्यान स्वतः ही उन गड्ढों में चला जाता है जहाँ पे कीचड़ पड़ी हुई है। अर्थात कीचड़ जो है खाली जगहों को स्वतः ही भर देती है। तो जब आप कहीं भी ध्यान नहीं देते हैं, अर्थात आप सकारात्मक सोच नहीं रखते हैं, तब वह आपको स्वतः ही गंदगी में डाल देते हैं। तब अपने आप को ध्यान को मतलब अपने आप को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मनुष्य स्वतः ही ध्यान है, अर्थात तो उसका ध्यान कहीं ना कहीं तो रहेगा, कहीं ना कहीं रहेगा, अर्थात वो किसी न किसी चीज़ से चिपका रहेगा, अर्थात उसकी क्या है अपना समय कहीं ना कहीं व्यतीत करेगा। तो उसको आपको सही जगह पे समय को व्यतीत करना है। तो उसके लिए कहा जाता है कि जो बाहरी जगत है, बाहरी संसार है, एक मनुष्य का जो बाहरी संसार है, आसपास के वातावरण है, वो तो एक संसार होता है। और जो दूसरा संसार होता है उसका जो है आंतरिक रूप से मन है, मन में जो विचार चल रहे हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, और जो मन जिस गति से वेग से दौड़ रहा है वही उसका संसार होता है। उसी के अनुसार से वह बाहरी जगत में रिएक्ट करता है और व्यवहार करता है। तब आपको बाहरी जगत को कंट्रोल न करके अपने केवल मन को, जिसमें जो बहुत सारे विचार चल रहे हैं, उसको नियंत्रित करना है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए सर्वप्रथम क्या है, अपने आप को क्या है अपना लक्ष्य चेंज करना पड़ता है। जो आपका लक्ष्य है उसका निर्धारण करना पड़ता है। तो मनुष्य का जो वर्तमान स्थिति है, अभी जिस स्थिति में है, उस स्थिति में उस मनुष्य का क्या लक्ष्य है, अर्थात जैसे कि मैं स्थित हूँ तो मेरा अभी लक्ष्य क्या है। तो अपना लक्ष्य आपको डिसाइड मतलब निर्धारित नहीं करना है। स्वतः पहले से बहुत सारे लक्ष्य हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो अब आपका स्वतः बहुत सारे लक्ष्य हैं या फिर नहीं भी हैं, वो स्वतः ही आपको पता चल जाएगा जब आप अपने सांसों पे ध्यान देंगे और अपने कर्मों पे ध्यान देंगे और धीरे धीरे अपने कर्मों में आप एकाग्रता लाते जाएंगे। तब आपको अपने लक्ष्य का पता चल जाएगा, नहीं तो आपको अपने लक्ष्य का भी पता नहीं चलेगा। आपके बहुत सारे लक्ष्य स्वतः ही लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन आपको उनका पता नहीं होगा और आपको लगेगा कि मैं संसार में यहाँ वहाँ स्वतः ही क्यों भटक रहा हूँ, बल्कि आपका जाने अनजाने रूप से कोई ना कोई लक्ष्य है, तभी आप इधर उधर विचरण कर रहे हैं। नहीं तो आप क्या है शांत होते और आनंदित होते और आनंद के साथ एक संगीतमय जीवन व्यतीत करते। लेकिन संगीतमय जीवन को के बजाय आप क्या है अस्थिर हैं और दुखी हैं, ठीक है ना। तो उसको अपने मन को संगीतमय कैसे बनाया जाए, इसके विषय में कई लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं और उसी संगीत के प्रवाह में लोग बह रहे हैं, ठीक है ना। और महान महान हस्तियाँ हैं और उसमें संतुष्ट हैं और आनंद के साथ क्या है संगीत हो गया, काव्य हो गया, प्राकृतिक सौंदर्य हो गया, और इन सब की रचना स्वतः हो रही है और न रचना कर रहे हैं ऐसे नहीं, उसी में जी रहे हैं और क्या है सुंदर महसूस कर रहे हैं। और जो बाहरी जगत में जितनी भी गंदगी दिखाई दे रही है
वे सब से वे अछूते हैं, वे सब मतलब एक भ्रम की भांति हैं। जैसे कि जीवन भर कोई मनुष्य जितना भी बुरा कर्म किया हो, उसकी मृत्यु आने के पश्चात वे सब नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार उस आनंद के स्रोत को प्राप्त करने के पश्चात वे सारे के सारे मिथ्या की तरह लगने लगता है। कैसा लगने लगता है कि रेगिस्तान में जो पानी, भ्रमवश पानी यहाँ वहाँ दिखाई देता है, आँख बंद कर लेने पर या फिर ज्ञान हो जाने पर कि यह छलावा है, तब केवल आनंद ही आनंद छा जाता है। उसका जो भटकना है, पानी के लिए तड़पना है, वो सब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो बताया गया है कि जो सबसे बड़ा भटकन है हमारा मन है, तो उसको एकाग्र चित्त और केंद्र मतलब उसकी दिशा को मोड़ने के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। और उनमें से जो कि सर्वश्रेष्ठ है कि अपना जो ध्यान है, ध्यान है अर्थात जो अटेंशन है और जो चुनाव है। जैसे कि मनुष्य का बहुत सारी इच्छा है, बहुत सारी इच्छा, उन सारे की सारे इच्छाओं से आपको तृप्ति मिलना होता तो मिल जाता। तो उसके लिए आपको उस उन सब चीज़ों को ढूंढना बंद करना पड़ेगा, जिससे आपका मन को शांति मिले। इस टाइप से मनुष्य ढूंढ रहा है और उसकी तृप्ति, मन की जो है तृप्ति, वो केवल प्रकाश स्रोत कौन सा है, जो कि आनंद की सागर की जो धारा है, और वो कहीं बाहर नहीं है, बाहर नहीं है, वो केवल आंतरिक रूप से अंदर है। अब उसको जैसे कि जो गति चल रहा है, समय का गति चल रहा है, कैसा समय का गति कैसे चल रहा है, स्वतः ही विचार आ रहे हैं, स्वतः ही कुछ न कुछ मतलब भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, इन सब को आपको गहराई से समझना पड़ेगा। या फिर भक्ति मार्ग वाले हो तो इन सब को क्या है, प्रभु में समर्पित करना पड़ेगा। और जब आप स्वतः हर चीज़ों को प्रभु में समर्पित कर देते हैं और केवल एक नाम, ठीक है ना, नाम जप में लग जाते हैं, या फिर संसार का जो प्रवाह है, भगवान का जो प्रवाह है, प्रकृति का जो प्रवाह है, उससे तालमेल बैठा लेते हैं, तब तो लय के साथ बहने लगता है। और जब आप उस लय को छोड़ करके, सही रास्ता को छोड़ करके कोई दूसरा मार्ग पकड़ लेते हैं, तब आपका मन विचलित होता है। तो उस सही डायरेक्शन, सही मार्ग, एकाग्रता को आपको हमेशा पकड़ के रखना है। और हमेशा पकड़ के रखने के लिए भी गुरुदेव इसलिए कह रहे हैं हमेशा पकड़ करके, क्योंकि संसार को ऐसे ही मतलब ऐसे ही दुखों से बनाया गया है, दुखों से बनाया गया है। लगता है ये चमकदार वस्तुएं देख लिए, या फिर यहाँ पर जो खुशी के दो पल देख लिए, उसके पीछे भी अंततः अंत में दुख को छिपा करके रखा गया है। जैसे कि बाहर से पूरी की पूरी फूलों से सजा हुआ क्या दिख रहा है, महफिल दिख रहा है, लेकिन अंदर में कांटों की क्या है, परत जमी हुई है। और जब आप फूलों पे पैर रखोगे तो अंदर तो कांटे हैं ही, मतलब ऐसी ऐसी प्रकार से है जो आंतरिक रूप से है, जो कि सूक्ष्म है, जो कि आंखों से दिखाई देने वाला नहीं है। और उन सब को हमारा दिमाग समझने के काबिल नहीं है। समझने के काबिल कब होगा, जब वो प्रकाश के स्रोत में आए। तो प्रकाश के स्रोत से जुड़िए, और प्रकाश का स्रोत है सत्संग और गुरु की वाणी, और क्या हो गया, संगति, भक्त प्रेमियों की संगति, और ग्रंथों का क्या है, अध्ययन। तभी आप क्या है उन कांटों को देख पाओगे। तो उन कांटों को क्या है हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और ऐसे ही जीवन जीने लगते हैं। तब हमको एक पल खुशी मिलती है, उसके बाद दर्द होना तो क्या है, स्वाभाविक होता है। तब आपको पूरा जीवन आनंदमय जीना है, तब आपको गुरु का चरण को पकड़ करके ही रखना पड़ेगा। तो सही रास्ते पर चलते रहना है, सही रास्ते पर क्या है, चलते रहना है। तो सही रास्ता और जो मार्ग है वो स्वतः
आपके मन अपने स्वतः अपने मन के विरुद्ध रहना है। जैसे कि मन बोल रहा है कि ये कार्य करते हैं। जैसे कि आपके किसी भी वस्तु को देखा, ठीक है, मीठी वस्तु को देखा, अब मुँह में पानी आ गया, ठीक है ना। अब जो है विवेक बोल रहा है कि इसको नहीं खाना चाहिए, अब मन बोल रहा है चंचल उसको खाना चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, हम लोग तो क्या है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, घूमे हुए मतलब सोता ही बुद्धि क्या है फेरी गई है सोता ही, ठीक है ना। तो सोता ही मनुष्य वहाँ तक पहुँच जाता है, देखते ही समय वहाँ पे वो पहुँच जाता है। तो उसको थोड़ा सा ठहरना है, रुकना है, विवेक और जो अपने अंदर आंतरिक रूप से जो आनंद है, हृदय में जो आनंद छिपा हुआ है, उस पे आपको ध्यान रखना है। जब आप हृदय रूपी, ठीक है ना, हृदय रूपी क्या है, खजाना हो गया, रत्न पे ध्यान रखते हैं, तब आपका ध्यान कहीं भी नहीं जाता है। जैसे कि जो ध्यान भी जा रहा है बाहरी वस्तु में जा रहा है, वो क्या है, जो खजाना न मिलने की वजह से ही ध्यान इधर उधर जा रहा है। जब आपको खजाना, नाम जप रूपी खजाना मिल जाएगा, तब आप इधर उधर की वस्तुओं में नहीं दौड़ोगे। जैसे कि भूख हो गया, प्यास हो गया, सांसारिक व्यवहार हो गया, ये स्वतः ही चलता रहेगा। इसको क्या है, प्रकृति चला रही है, आपको व्यवहार करना नहीं पड़ेगा, ये स्वतः व्यवहार होते रहेंगे आपसे। निष्काम कर्म स्वतः होते रहेंगे जब आपके हाथ में नाम जप रूपी खजाना लग जाएगा। या फिर सत्य के प्रकाश के स्रोत में अगर आप आना शुरू कर देते हैं, तब उसको प्रकाश हर चीज़ को क्लियर कर देता है और आपको रास्ता